हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर। तो बच्चों मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस का अध्याय 6, जिसका नाम है बेटा जैव प्रकरण। इसको बेटा हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से ही हम सारा पूरा डीपली में जाके सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 7 है। आज बेटा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैं आपको याद दिलवा दूं कि कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था। कल मैंने आपको पढ़ाया था, आपको ये तो पता ना क्या चल रहा है, विषम पोषी पोषण चल रहा है बेटा। क्या चल रहा है हमारा? विषम पोषी पोषण, जो कि बेटा आज पूरी तरीके से वो समाप्त हो जाएगा। इसमें बेटा मैंने कल पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था कल पढ़ाया था मानव में पोषण, मानव में पोषण या मनुष्य में पोषण, जिसमें बेटा हमने क्या पढ़ा था? पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, यही तो पढ़ा था हमने। इसमें बेटा हमने क्या पढ़ा था? पाचन तंत्र पढ़ा था, ठीक है। और आज क्या पढ़ाने वाला? आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं दंत क्षरण कैसे होता है। दंत क्षरण, टूथ डीके, जो हमारे दांतों में बेटा कहते हैं ना कीड़ा लग गया, कीड़ा लग गया है, और ठंडा गर्म झंझनाहट आती है, कपकपी आती है। वो तो प्रचार देखी होगी सबने, झंझनाहट कपकपी आना है, ये दांत खराब हो जाते हैं। कैसे खराब होते हैं, इनको कैसे बचाया जा सकता है, आज हम सबके बारे में बेटा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट बेटा कॉपी पेन निकालेंगे, कमरे के कोने में बैठ के मुझे सुनेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे और हेडिंग डालेंगे, मेरे साथ साथ लिखेंगे। क्या बेटा? दंत क्षरण। दंत क्षरण क्या होता है, ठीक है। फटाफट हम इस टॉपिक को करेंगे बेटा, छोटा टॉपिक है। दंत क्षरण क्या होता है, फटाफट सुनो बेटा डायग्राम के साथ। देखो बेटा क्या होता है दंत क्षरण। दंत क्षरण धूम मचाले धूम, अरे यार ये देखो, चलो बनाता हूं, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारा दांत बनाता हूँ, तो सब दिल बना दिया आपने बेटा। दांत बनाता हूं मैं तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा मैं दांत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा मैं दांत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कुछ तुम्हारा बेटा इस प्रकार का दांत होता है, ठीक है। मान लो मुझे पता है इस प्रकार का दांत नहीं होता है, कोई नहीं बेटा, इस प्रकार का आपका दांत होता है। सपोज दैट ये दांत है, ठीक है। क्या है बेटा? ये आपका ये दांत है, ये दांत है। जो बेटा ये ऊपर का देख रहे हैं हिस्सा, ये जो बेटा ऊपर का हिस्सा वो देख रहे हो, ये पता क्या है? ये है इनेमल। क्या है ये? इनेमल, 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 इनेमल है ये। और जो इस ये देख रहे हैं हिस्सा, ये इसको बोलते हैं बेटा डेंटिन। क्या बोलते हैं इसको? डेंटिन, डेंटिन, यह है डेंटिन, ठीक है। और जो ये नीली नीली है, ये आ रही है बेटा हमारी जो ब्लड वेसल्स है। ये हमारी क्या है? ये हमारी ब्लड वेसल्स, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ब्लड वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं हैं, वाहिनी है, मतलब इसमें रक्त जाता है हमारे दांतों में। अब देखो बेटा क्या होता है, हमारे दांत खराब कैसे होने लगते हैं, सुनो। जो ये ऊपर है बेटा, ये इनेमल होता है। ये बेटा क्या होता है? इनेमल होता है। इनेमल बेटा हमारे पूरे शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ है। क्या है वो? इनेमल है। क्या है बच्चों? इनेमल है, ठीक है। अब देखो सबसे कठोरतम पदार्थ इनेमल है, पर फिर भी उससे बेटा क्या होता है? फिर भी ये क्षय हो जाता है इसका, फिर भी ये खराब हो जाता है, फिर भी ये टूट जाता है। कैसे टूटता है बताता हूँ बेटा। हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। जब हम खाना को खाते हैं ना, जब हम खाना को खाते हैं तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा? उस खाना को, हमारे कुछ दांतों में रह जाता है ना, उसको बेटा अम्लीय माध्यम तैयार कर देते हैं, उसको अम्ल बना देते हैं। अम्ल बना के हमारे जैसे कि दांतों में ये आ जाता है। यहाँ पर दांतों में बेटा क्या आ जाता है? रह जाता है। आजकल लोग कुल्ला भी नहीं करते। अब तो बच्चों बच्चों के बेटा दांत खराब हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब देखो ये है, अब क्या करेगा ये धीरे धीरे अम्लीय माध्यम में बन गया। धीरे धीरे इसको इसको बेटा क्षय करना प्रारंभ कर देगा, इसको तोड़ना प्रारंभ कर देगा। इसको क्या करेगा? तोड़ना प्रारंभ कर देगा, इसको इनेमल को तोड़ देगा, ठीक है। अब ये एक होती है, एक लेयर ये होती है, इसको क्या बोलते हैं? डेंटिन। क्या बोलते हैं इसको? डेंटिन। सबसे ऊपर वाली परत क्या है? इनेमल। उससे नीचे वाली परत क्या है? डेंटिन। उससे नीचे हमारी क्या है? ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिकाएं हैं, ठीक है। अब क्या होगा सुनो, अब ये बची है, डेंटिन परत के पास ये आ गए, ठीक है।
ये तो हमारी टूट गई। जो हमारी ये सफेद सफेद से दिखाई देते हैं ये बेटा इनेमल होती है, सफेद होती है जी, सफेद सफेद देखो ये दिखाई दे रहा है बेटा। ये क्या है, ये बेटा इनेमल है, ये हमारा क्या है, ये इनेमल है ऊपर चढ़ा हुआ है। उसके अंदर होता है डेंटिन। अब डेंटिन के अंदर होती है ब्लड वेसल्स। अब बेटा क्या होता है, इसमें आता है और ये भी फाड़ देता है, ये इसको भी फाड़ देता है। जब इसको फाड़ देता है तो सीधा संपर्क किससे हो जाता है, ब्लड वेसल से। किससे हो जाएगा, सीधा संपर्क ब्लड वेसल से हो जाएगा। जब ब्लड वेसल से इनका संपर्क होता है ना, तो बच्चों जो हम कोई चीज खाते हैं, ठंडा पानी पीते, गर्म पानी पीते, जैसा भी जो हमें लगता है ना, जो हमें ठंडा पानी लगने लगता है, एकदम झंझनाहट होने लगती है, ठंडा पानी लगता है, झंझनाहट होने लगती है, वो किसकी वजह से होती है, वो बेटा इसकी वजह से। क्योंकि अब वो इनेमल को भी तोड़ देगा बेटा। जीवाणु जो होते हैं हमारे इनेमल को भी तोड़ देते हैं और ये डेंटिन को भी तोड़ देते हैं। सीधा संपर्क आ जाता है वेसल से। अब जो भी ठंडा पानी पिएंगे या हम कैसा ही पानी पिएंगे तो ठंडा गर्म लगेगा और हमें झंझनाहट भी होगी, एकदम झंझनाहट होती है ना, पता है होगा, आपके भी दांत खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बेटा हमारे दांतों की क्षय होना प्रारंभ होता है। ठीक है, इस प्रकार बेटा हमारे दांतों में क्षय होता है। ठीक है, अब इसकी हम फटाफट थ्योरी लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बेटा, मैंने अभी बताया कि हमारा दंत क्षरण कैसे होता है। ठीक है, अब मैंने उसको थ्योरी में लिख दिया, अब उसको हम फटाफट पढ़ लेते हैं। ठीक है, इधर देखो बेटा, दंत क्षरण क्या मैंने बताया अभी। दंत क्षरण में इनेमल बेटा, इनेमल व डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण। बेटा जो मृदुकरण है मतलब वही मृदुकरण मतलब फिर वो सॉफ्ट होती जाती है ना। बहुत हार्ड होती है, एक तो बहुत हार्ड है, अब वो सॉफ्ट होती जाती है, मतलब उसको गलने लगती है। ठीक है, मृदुकरण का कारण है दंत क्षरण किसका कारण है, इनेमल और डेंटिन का बेटा टूटना, क्षय होना या फिर मृदुकरण। ठीक है, अब बेटा हमारे मुख में उपस्थित जीवाणु, हमारे मुख में क्या पाए जाते हैं बेटा, जीवाणु भोजन से क्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। यही इनेमल को मृदु या विखनिजीकृत, ठीक है, मृदु मतलब उसको सॉफ्ट या फिर उसको विखनिजीकृत कर देते हैं। विखनिजीकृत मतलब बेटा जो इनेबल में बेटा बहुत खनिज होते हैं, खनिज से भरपूर होती है, अब खनिज उसमें से खत्म कर देती है, खनिज को निकालने लगती है, इसलिए ये खोखली हो जाती है। ठीक है, अब देखो इनेमल क्या है। अब इनेमल हम पढ़ रहे हैं। अब इनेमल है क्या, देखो दांतों की बाहरी परत जो शरीर में सबसे मजबूत, कठोर, सर्वाधिक खनिजों से युक्त, इसमें कोई जीवित कोशिका नहीं होती। इनेमल की कोशिकाओं को पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता। ठीक है, देख लो आप कितनी इनेमल हमारे लिए रक्षा वाली चीज है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, जीवित कोशिका नहीं होती ये। ठीक है, जो क्या सबसे मजबूत शरीर में सबसे मजबूत, कठोर, सर्वाधिक खनिजों से युक्त है बेटा ये इनेमल। ठीक है, अब देखते हैं डेंटिन क्या है। डेंटिन क्या है मेरे बच्चों, डेंटिन यह जीवित कोशिकाओं से बनी होती है बेटा। ये जीवित कोशिकाओं से बनी होती है, ये मृत कोशिकाओं से, जो कि इनेमल के नीचे उपस्थित होती है। मैंने आपको अभी डायग्राम बताया था। ठीक है, अब देखेंगे जब इनेमल की अनुपस्थिति के कारण डेंटिन, इनेमल जब क्षय हो जाता है, इनेमल जब खत्म हो जाता है, जो क्या होता है बेटा, डेंटिन बाह्य खाद्य पदार्थों व अन्य तत्वों के संपर्क में आती है। अब क्या हुआ, हमारा ऊपर की परत तो हट गई बेटा, ऊपर की परत। इस प्रकार से मैं एक बार दांत बना देता हूं, दोबारा देखेंगे आप। ठीक है, ये हमारी बेटा क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी इनेमल है। अब इनेमल ऊपर की हट गई, अब क्या आ गया, ये क्या है हमारी, ये हमारी डेंटिन। डेंटिन के संपर्क में आती है, देखो क्या लिखा। अब खाद्य पदार्थ जो भी होगा बेटा वो अन्य पदार्थ संपर्क में आती है, डेंटिन संपर्क में आती है अन्य तत्वों के, तो हमें दांतों में झंझनाहट, तेज दर्द होने लगता है। जब डेंटिन के संपर्क में आता है, डेंटिन के संपर्क में बेटा कोई हमारा खाद्य कण आता है ना, तो हमें तेज तेज झंझनाहट होने लगती है, तेज दर्द होने लगता है, तभी से बेटा दर्द प्रारंभ हो जाता है। अब देखो बेटा क्या लिखा है, हमारे मुख में उपस्थित लार अम्ल को उदासीन कर दांतों की रक्षा करता है। जो लार होता है ना बेटा, वो लार बेटा हमारे अंदर जो अम्ल होता है उसको उदासीन बना देती है। किसे बेटा बना देती है, उदासीन बना देती है। ये लिखा है बेटा, उदासीन कर दांतों की रक्षा प्रदान करती है, दांतों की रक्षा करती है। अनेक बेटा जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाते हैं। पर जीवाणु भी बहुत खतरनाक है, जो भी हमारा खाना आता है उसके साथ चिपक जाते हैं, दांतों में चिपक जाते हैं। ठीक है, दांतों पर चिपक जाते हैं और दंत प्लाक बनाते हैं। दंत प्लाक क्या होता है अभी बताता हूं। दंत प्लाक बनाते हैं। ठीक है, दंत प्लाक इधर देखो,
इस तरह देखो हमारे, इस तरह हमारे दांत होते हैं। ए यार देख लो किस तरह भी, इस तरह हमारे दांत होते हैं, इस तरह दांत होते हैं हमारे। ठीक है। दंत प्लाक क्या होता है? दंत प्लाक, ठीक है, ये हो गया। तो दंत प्लाक बेटा ये है वो। दंत प्लाक क्या बताए? यहाँ पर ना, यहाँ पर बेटा दंत प्लाक एक रंगहीन एक आवरण मतलब बना लेते हैं, वो आवरण एक बना लेते हैं, आवरण बना लेते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं दंत प्लाक बनाते हैं। देखो क्या लिखा है दंत प्लाक, ये एक चिपचिपा रंगीन आवरण है, ये एक चिपचिपा रंगीन आवरण है जो भोजन के उपरांत 4 से 12 घंटे में निर्मित हो जाता है, ठीक है। अब लिखा दंत प्लाक, क्या लिखा बेटा? प्लाक लंबे समय तक दांतों में रहकर हमारे लार में उपस्थित खनिजों से अभिक्रिया कर, लार में उपस्थित खनिजों से अभिक्रिया कर टार्टर, दांत का मैल, बेटा टार्टर क्या होता है? दांत का मैल का निर्माण करता है। अब दांत में मैल देखे होंगे आप, जैसे ये दांत है तो बेटा यहाँ पर क्या होता है? पीला पीला होता है, यहाँ पर बेटा क्या होता है? पीला पीला होता है। जो ये पीला पीला होता है ये क्या होता है बेटा? टार्टर होता है। क्या होता है? ये टार्टर होता है, ये टार्टर का निर्माण करता है, ठीक है। जो ये प्लाक है, जो दंत प्लाक है बेटा, ये प्लाक है, लंबे समय तक ये रहता है तो लार के खनिजों से अभिक्रिया कर लेता है और पीला पीला, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से यहाँ पर ये खांच सी दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे बेटा पीला पीला मेल इकट्ठा कर देगा जिसको हम बोलते हैं टार्टर, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ठीक है। ये बेटा क्या होता है? टार्टर होता है। इतना आ गया समझ में? अब हमने सब बातें पढ़ ली, हमारे दांत कैसे क्षय होते हैं, किस तरह मैल जमता है, किस तरह दर्द होता है, किस तरह झंझनाहट होता है, ठीक है। आपने प्रचार भी वो देखी होगी। अब मुझे क्या है, कौन सी प्रचार है? आजकल मुझे फ्रिज से कुछ भी निकालने के लिए, ठंडा उंडा पीने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। ये वाली आपने प्रचार देखी होगी। अब चलो, अब हम देखते हैं कि इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, यानी कि दंत क्षय से बचने के कुछ कारण हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो अब पहले मैं आपको एक बार वर्बली बता देता हूँ कैसे कैसे कर सकते हैं बेटा, कैसे कैसे कर सकते हैं आप बेटा। दिन में 2 बार ब्रश करें, दिन में 2 बार ब्रश करें, ज्यादा उसको रगड़ना भी नहीं है। क्या करना बेटा? ज्यादा उसको रगड़ना भी नहीं है कि आप रगड़ते जाएं बेटा, रगड़ना भी नहीं ज्यादा, कि हमें तो सर ने बताया है कि रगड़ो बेटा उतना तो सही हो जाएंगे, रगड़ते जाओ, तुम्हारी कैविटी और बढ़ जाएगी, डेंटल डेंटल प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी इनेमल और बढ़ जाएगी, क्षय हो जाएगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको ज्यादा ज्यादा बेटा क्या करना है? ज्यादा रगड़ना नहीं है। और बेटा नीम से किया करो, नीम से दतून किया करो। किससे किया करो? नीम से। पहले के लोग नीम से दतून किया करते थे तो उनकी दंत क्षरण नहीं होता था। लिखेंगे यहाँ पर दंत क्षय, दंत क्षरण लिख दो, दंत क्षरण को रोकने, दंत क्षरण से बचने के उपाय, से बचने के उपाय, ठीक है। पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे मेरे बच्चों, पहला क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे हम दिन में 2 बार, 2 बार दांतों को साफ करें, दांतों को साफ करें, ठीक है। लिखेंगे दांतों को अधिक देर तक रगड़े नहीं, ठीक है। तीसरा नीम व बबूल, ठीक है। क्या लिखना है बेटा? नीम व बबूल के साथ हमें क्या करना है? दांत अपने मांजने, ठीक है। किसके साथ बेटा? नीम व बबूल के साथ। और क्या करना है बेटा? आप सभी को सोडा व जो भी ड्रिंक होती है हमारी, सोडा व ड्रिंक, अरे सॉफ्ट ड्रिंक होती है, सॉफ्ट ड्रिंक का उपयोग ना करें। कितना हो गया? इसका उपयोग हमें नहीं करना है। और क्या बेटा? खाना खाने के बाद कुल्ला करें, ठीक है। 5 ही लिखवाऊंगा मैं। खाना खाने के बाद कुल्ला करें, ठीक है। तो ये है बेटा हमारे 5, और भी आप लिख सकते हैं, ठीक है।
हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और क्या बेटा, हमें चबा चबा के खाना चाहिए। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो बच्चों ये था हमारा पूरा दंत क्षरण के बारे में, किस तरह हम जो हमारा दंत क्षरण होता। आई होप कि आप सभी के समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो बेटा एक बार कमेंट में जरूर बता दें। ठीक है, और इसको बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें यार प्लीज, वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, चलो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे श्वसन। ठीक है, जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।